दोस्तों, अगर आपने बाथरूम बनाया है और बाथरूम के दीवार से या बाथरूम के फर्श से जो आपका साइड वाला दीवार है उधर सीलन आ रहा है, जैसा सीलन से ये इतना बुरा हाल हो सकता है। इसके साइड में बाथरूम में आप देख सकते हैं पूरा प्लास्टर तक पेंट यहाँ पे ख़राब हो गया है, पपड़ी बन के निकल गया है। यहाँ पे देखिए, ये जो बाथरूम है इसके साइड में, ये बाथरूम आपको दिखा रहा हूँ, इसके साइड में मैं यहाँ पर दिखा दूँ तो कि आप अंदर से भी प्लास्टर करते हैं, अंदर से टाइल भी लगाते हैं। ये देखिए फर्श में भी सीलन आ रहा है, यहाँ पर दीवार पर भी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मॉइस्चर यानी डैम्पनेस जिसे बोलते हैं, सीलन वो आ रहा है। तो इससे क्या है कि हम यहाँ पे अभी ये नया पेंट कराए हैं, लेकिन फिर भी नए पेंट पे भी आपको दिखाई दे रहा है। तो नया से नया पेंट हो, टाइल हो, प्लास्टर हो, सब निकलने लगता है आपका। वहाँ पे अगर फर्नीचर है, साइड में अलमारी बनवाए हुए हैं, तो वो भी ख़राब होने लगता है। तो आपको करना बाद में आप उसमें फिर इसको सही करने के लिए यही करते हैं कि बाथरूम के पूरे फर्श को तोड़ते हैं, या फिर जो प्लास्टर है प्लास्टर को निकालते हैं, जो दीवार का प्लास्टर है उसको, फर्नीचर को चेंज करना पड़ता है। तो उसमें आपका काफ़ी पैसा खर्चा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि जब हम बाथरूम बनाते हैं तो बाथरूम बनाने से पहले उसका जो छत होता है, जैसे यहाँ पे आप देखिए कि छत पे जो भी हम प्लास्टर किए हैं दीवारों का, तो जो मसाला वगैरह जम गया है, तो पहले उसके मसाले को एक एक जो बालू होता है यानी कि रेता होता है जो उस पर गिरा हुआ है, या पपड़ी जो मसाला उस पर जम जाता है, सबको आपको क्लीनिंग करना है। उसको अच्छे से छील कर जो हमारा चीजल होता है, छेनी हथौड़े होते हैं, उससे निकालना है, झाड़ू मारना है, फिर पानी मार के उसके पूरे जितने भी छोटे छोटे कण होते हैं डस्ट के या आपके जो रेते वगैरह होते हैं, उसके सबको आपको हटा देना है। हटाने के बाद फिर आपको क्या करना है कि पूरा वाटर प्रूफिंग केमिकल लगाना है। अब यहाँ पे देखिए ये टाइल लगा दिया गया है, लेकिन पहले आपको यहाँ टाइल नहीं लगाना चाहिए। आपको क्या करना है कि ये वाटर प्रूफिंग जो केमिकल डॉक्टर फिक्सिट का आप देख रहे हैं 112 यहाँ पे पीडीफिन 2K इसका नाम है, ये केमिकल आप यूज कर सकते हैं। ये केमिकल आपको पूरा फर्श में 2 कोट में लगाना है, और फर्श के साथ साथ जो साइड की हमारी जितनी भी दीवार होगी बाथरूम में उस पर भी 1-1 फीट ऊपर चढ़ा के आपको ये केमिकल लगाना है। अब ये केमिकल लगाना कैसे है, देखिए मिक्स कैसे करना है। ये करना क्या है कि आपको किसी चीज़ से नापने के लिए, जैसे कि आप कोई घर पे 1 लीटर का कोई डब्बा ले लें, तो उसमें आपको क्या है कि इसमें आपको एक लिक्विड आ जाता है, जैसे ये लिक्विड देख रहे हैं, और साथ में आपको क्या है कि सीमेंट की तरह पाउडर फॉर्म में आपको केमिकल मिलता है इसी का 112 पीडीफिन 2K देखे इसी का आता है। तो ये 2 लीटर, अगर 1-1 लीटर है यानी कि 2 डब्बा आप यहाँ पे केमिकल ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं, तो उतना ही 2 डब्बा ही आपको जो ये पाउडर होता है ये लेना है, और फिर उसको अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल अच्छा पेस्ट बना लेना है। होमोजीनियस पेस्ट होना चाहिए कि मतलब उसमें कोई भी लंप गांठ वगैरह ना रहे, और वो अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर उस मिक्सचर को क्या करना है, जो आपने फर्श को सफाई किया था, दीवार को सफाई किया था, वहाँ पे लगाना है। पहला कोट लगाने के बाद आपको क्या करना है कि उसको छोड़ देना है सूखने के लिए। उसके बाद फिर जब वो सूख जाए 4 से 5 घंटे के बाद, तब आपको दूसरा कोट उस पर फिर से लगाना है, दीवार पे और फर्श पे। दोनों कोट लगाने के बाद उसमें आपको 5 से 6 घंटे सूखने के लिए छोड़ देना है। फिर आपको पूरे बाथरूम में पानी भर के चेक करना है, लेवल लगा लेना है। अगले दिन चेक करना है कि पानी कम तो नहीं हो रहा है। अगर पानी कम हो रहा है तो कहीं से ना कहीं से पानी ऑब्जर्व हो रहा है, फर्श आपका पानी सोख रहा है, दीवार आपका पानी सोख रहा है, तो आपको दोबारा से 1 कोट और यही लगा देना है। तो ये तो नॉर्मली हम अपने घर में कर लेते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाता है क्या कि सीलन आ गया। अब ये सीलन अक्सर अब फर्श से नहीं आ रहा है, आपके नीचे वाले छत में सीलन नहीं आ रहा है, तो देखते हैं क्या कि साइड से, जो साइड वाली दीवार पे जब हम ये वॉल टाइल लगाए हैं, वॉल टाइल से सीलन आ गया, या फिर टाइल के नीचे से फर्श में ना जाके जब हम इतना वाटर प्रूफ कर देते हैं, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें मलबा वगैरह जो होता है वो भरते हैं, या जो हमारा AAC ब्लॉक होता है, जो ब्लॉक्स होता है उसका टुकड़ा तोड़ के हम वो भर देते हैं। भरने के बाद जब हमारा फर्श का लेवल आ जाता है तो उतना पे हम क्या करते हैं, फिर टाइल लगाना शुरू करते हैं, PCC डालते हैं, फिर टाइल लगाते हैं। तो टाइल दोस्तों जब लगाते हैं तो टाइल हम लगाते जाते हैं, और टाइल के बीच में जो जॉइंट होता है एक टाइल से दूसरे टाइल के बीच में, हम उसमें क्या करते हैं, नॉर्मली जो वाइट सीमेंट मार्केट में मिलता है वाइट सीमेंट लाते हैं, और उसके जॉइंट पे, और उसके जो वॉल टाइल है और हमारा बाथरूम का फ्लोर टाइल है उसके जॉइंट पे हम भर देते हैं। तो जो वाइट सीमेंट हम अपने फ्लोर टाइल के जॉइंट पे या फिर अपना जो वॉल टाइल होता है उसके जॉइंट पे भरते हैं, तो वो होता क्या है कि बाद में आप जब
शावर वगैरह यूज करते हैं या बाथरूम में नहाते हैं तो डायरेक्ट जो पानी आपके दीवार के जो टाइल होता है उस पर पड़ता है, तो वाइट सीमेंट धीरे धीरे वहाँ से निकल जाता है। और ऐसे ही जो फ्लोर में हम वाइट सीमेंट लगाए रहते हैं तो बाथरूम में आप जानते हैं कि उसकी सफाई होती है, वाइपर मारा जाता है, कई बार लोग उसमें फिनाइल या तेजाब भी डालते हैं टाइल का सफाई के लिए, या फिर टाइल पीला पड़ने लगता है तो पोंछा भी मारा जाता है। तो वो क्या है कि वाइट सीमेंट धीरे धीरे वहाँ से निकल जाती है, वहीं से फिर ये पानी जो है टाइल के अंदर जाता है और वो पानी जगह नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि टाइल के अंदर जो हमारी ईंट की दीवार होती है उसमें पानी ऑब्जर्व करना, यानी दीवार पानी को सोखना शुरू करता है। तो आप बाथरूम के तरफ वाली दीवार पे तो आपने टाइल लगा दिया है तो उधर आपको सीलन दिखाई नहीं देती है, तो सीलन कहाँ जाता है, जो बाथरूम के बगल में हमारी दीवार होती है, चाहे हॉल हो या फिर बेडरूम हो, उधर सीलन जाती है, उधर का पेंट उखड़ने लगता है, प्लास्टर उखड़ने लगता है, तो पूरा वहाँ पे पेंट ख़राब हो जाता है, प्लास्टर ख़राब हो जाता है। अगर उस साइड में हमने कोई फर्नीचर बनाया है, अलमारियाँ वगैरह, तो वो भी सड़ने लगती हैं। तो इस तरीके की गलती से बचने के लिए दोस्तों आपने नीचे तो बहुत अच्छा काम कर दिया, टाइल लगाने से पहले बेस जो आपने बनाया वाटर प्रूफिंग करके पाइप डाला, सब कुछ वहाँ पे सही किया, फिर मलबा का भराव किया। मलबा से अच्छा है कि आप वहाँ पे बालू या जो एएसी ब्लॉक के टुकड़े होते हैं वो भरिए, वो भरने के बाद पीसीसी जो होता है 1-4-8 रेशियो का वो कीजिए, फिर उसके ऊपर आप टाइल लगाइए। टाइल लगाने के बाद आपको जो ये देख रहे हैं केमिकल MYK लेटिक्रिट, ये क्या है कि आपका ग्राउटिंग होता है। ग्राउटिंग टाइल में देखिए लोग क्या करते हैं कि पैसा बचाने के चक्कर में वाइट सीमेंट भर देते हैं, जो कि बहुत जल्दी निकल जाता है और वही आपके सीलन का कारण बनता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको बहुत लोग क्या है ग्राउटिंग वहाँ पे भरते हैं, इपॉक्सी भरते हैं, सॉरी। तो मैं कहता हूँ कि इपॉक्सी भी आप मत भरिए, यहाँ पे जो ग्राउट होता है, ग्राउट आपको लेना है SP 100, आप देख रहे हैं ये इसका कोड है और कंपनी है MYK लेटिक्रिट। ये आप ग्राउटिंग लीजिए, ये वॉल और फ्लोर दोनों के लिए होता है, ये वाटर प्रूफ होता है, दाग धब्बे स्टेन रेसिस्टेंट होता है, किसी तरीके का दाग धब्बा नहीं आता है। और ये जो है इसमें आपको 3 चीज़ें मिल जाती है। ये आप देख रहे हैं ये पाउडर है, ठीक है, और इसी के साथ आपको 2 और छोटे छोटे डब्बा मिलता है, जिस पे एक पे लिखा होता है पार्ट A और पार्ट B। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपको टाइल में ये लगाना है, भरना है, उस टाइल को अच्छे से सफाई करना है, उस पर कोई गंदगी ना रहे। उसके बाद पहले क्या करना है, पार्ट A और पार्ट B जो दोनों ये डब्बा है इसको आपस में मिक्स करना है, खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद जो ये पाउडर है आपको जो मैं ये दिखाया पैकेट, ये उसमें डालना है। ये डाल कर इसको भी अच्छे से उसमें मिक्स करके आपको पूरा एक पेस्ट बना लेना है, जैसा वाइट सीमेंट हम बनाते हैं वैसे। बनाने के बाद फिर आपको क्या करना है कि जो टाइल का जॉइंट है, जॉइंट जब हमने साफ़ कर लिया था उसको पत्ती से हम साफ़ कर लेंगे, उसमें का मिट्टी वगैरह निकाल देंगे, तो उसमें ये पाउडर को हम भरेंगे। जो हमारा ये गीला पाउडर होता है उसमें हम भर देंगे अच्छे से। भरने के बाद हम क्या करेंगे 20 से 45 मिनट तक, 45 से 50 मिनट तक इसको आपको छोड़ देना है ताकि ये थोड़ा सूख जाए। जब ये 1 घंटा हो जाता है तो 1 घंटे के बाद हल्का सा आपको क्या करना है, साफ़ पानी लेना है और स्पॉन्ज यानी जो सॉफ्ट चीज़ होता है, ये अब जैसे फोम देख रहे हैं ये लेना है और इससे उसके ऊपर का टाइल को सफाई करना है। सफाई करने के बाद आपको इसे छोड़ देना है बिल्कुल, करीबन 1 से 2 घंटे के बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल ये सूख जाता है और ये बहुत अच्छा वहाँ पे पकड़ बना लेता है। तो इसमें क्या है कि कम से कम 20 से 25 साल का ये गारंटी देता है। एक बूंद भी आपके टाइल में ना, फ्लोर टाइल से, अगर वॉल टाइल में भी अगर आप ये पाउडर लगाते हैं, ग्राउटिंग लगाते हैं, तो वहाँ से भी एक बूंद भी पानी जाने का चांस नहीं रहेगा। और वहाँ जो आपका ग्राउट होता है, ग्राउट पे जैसे वाइट सीमेंट हम लगाते हैं, आप सफ़ेद कलर का लगाते हैं, बाद में देखते हैं काला हो गया गंदगी से, धूल से, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये हमेशा शाइनिंग देता है, अच्छा चमकदार रहता है। जिस भी कलर का आपका टाइल है उस कलर का आपको ये ग्राउटिंग में जो मटेरियल है ये मिल जाता है। आप दुकान में जाएंगे, बोलेंगे अपना टाइल का जो कलर है वो दिखाएंगे, तो उस हिसाब से आपको ये मिल जाता है। बस मिक्स करके आपको ये लगानी है।